हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, समय और काम के प्रश्नों की, जिसमें मजदूरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मजदूरी वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे एक भी नहीं छूटेगा, आप सभी को सॉल्व कर देंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, 120 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 72 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल है। अब 180 मजदूर कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये तो पूछा हुआ है कितने दिन में, मतलब डी। देखिए 120 मजदूर कितने में कर रहे हैं, 120 मजदूर कर रहे हैं दोस्तों आपके 72 दिन में। ठीक है, बराबर 180 मजदूर कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, तो उसके लिए डी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 कट जाएगा 4 बारी, और 12 पंचे कितना होता है, 12 चौक 48 होता है, 48। और डी बराबर कितना आया है दोस्तों, आपका 48 आया है। तो 50% नहीं 90% स्टूडेंट इसी को अपना आंसर मान लेंगे, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हुआ है। ये आपका आंसर कब होता, जब यहाँ पर ये कम नहीं दिया जाता। आपको देखिए क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन की आखिरी लाइन को सही से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या किया गया है, 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे, कम समय में बताया गया है दोस्तों। यदि आपको इस क्वेश्चन में ये कम नहीं दिया जाता, क्वेश्चन में इतना होता कि 180 मजदूर उसी मकान को कितने समय में पूरा करेंगे, कम नहीं दिया जाता, कितने समय में पूरा करेंगे ये दिया जाता, तो 48 ही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन कितने कम समय में, तो पहले में कितने में हो रहा है काम, 72 में हो रहा है, 48 कम समय में हो जाएगा। फिर ये तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी पहले किसे दर्शाते हैं, हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे, 48 दिन कम समय में पूरा करेंगे। तो 72 में से क्या करेंगे आप, 48 को कम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 दिन। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 24 दिन। 48 आपका सही आंसर नहीं होगा। 48 आपका सही आंसर कब होता, जब आपका यहाँ पर ये जो कम दे रखा ये नहीं दिया जाता, तो आपका आंसर 48 होता। अब कम दिया गया है ना, तो 48 दिन को कम कर दीजिए पहले वाले दिन में से, तब आपका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं अब इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए यहां पर तो आपका कम वाला क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बिना कम वाला कराऊंगा, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करें तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, यहां दिया गया है कितने समय में, कितने कम समय में नहीं दिया गया है। क्लियर है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन था उसमें था कितने कम समय में, यहां पर कम नहीं दिया गया है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे, 160 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, किसी काम को 8 घंटे में, किसी काम को 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर है दोस्तों, 36 दिन में पूरा कर रहे हैं, बराबर वहीं 120 मजदूर, ठीक है, मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करो, किसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे नहीं पता है, तो दोस्तों आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखिए एक जीरो से यहाँ पर आप एक जीरो काट देंगे, सिंपल। 12 से 12 तिहाई 36 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 कट जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 16 दूनी 32, 32 का 3 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, डी बचा, तो डी बराबर कितना आया है, 96 आया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर। यदि यहाँ पर आपको दिया जाता है कितने कम समय में, क्लियर है दोस्तों, यदि यहाँ पर आपको दिया जाता है कितने कम समय में, कम समय में दिया जाता है, तो आप क्या करते, इसका और इसका अंतर करते। क्लियर है दोस्तों, इसका यदि यहाँ पर कितने दिन है, 36 दिन, यहाँ पर कितने दिन निकल के आया है, 96 दिन, तो
तो दोनों का अंतर करते यदि कम समय में दिया जाता। यदि कितने समय पूरा करेंगे तो 96 दिन में पूरा करेंगे। ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेल कुछ मजदूर है ना, तो मजदूरों को हम क्या करते हैं, आदमियों को मेल से डिफाइन करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 90 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। अब क्या हुआ, इसमें 3 मजदूर और शामिल कर लिए गए, 30 मजदूर और शामिल कर लिए थे। पहले आपके मेल थे पता नहीं कितने, अब इसमें 30 और शामिल हो गए। तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन पहले कर रहे हैं। पहले काम हो रहा था 90 दिन में, अब हो जाएगा 18 दिन पहले। तो 90 में से 18 दिन पहले हो जाएगा, मतलब कितने दिन में हो जाएगा? 90 में से 18 माइनस कर दो, 72 दिन में हो जाएगा काम। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। मेल है कुछ किसी काम को 90 दिन में कर रहे हैं, बराबर 90 दिन में कर रहे हैं, बराबर। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेल के साथ 30 आदमी और जोड़ लिए गए, मतलब कुछ आदमी थे उसके साथ 30 आदमी और जोड़ लिए। तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? अब आगे चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 90m आपका। क्लियर है? 72 का m में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72m प्लस फिर 72 का 30 में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो 72 मल्टीप्लाई बाई 30 आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये आपका 72m है, ये आपका 90m है। ठीक है, 72m इधर 72m 90m, ये इधर आके 90 में से माइनस हो जाएगा 72 का। 90 में से ये 72 मेल माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 18 मेल बचेगा। क्लियर है? इधर क्या बचेगा आपका? 72 मल्टीप्लाई बाई 30 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है? अब देखिए इसे कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 18 से कटा लीजिए इसको, 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक है, 4 का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इधर क्या बचा? m बचा। 4 का 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बचा? इधर 120 बचा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो 120 थी प्रारंभ में मजदूरों की संख्या, मेल की संख्या। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले जाता कि 30 यहाँ पर शामिल जो किए हैं, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि टोटल मजदूरों की संख्या कितनी है, तो इस 120 में क्या करेंगे आप? 30 को प्लस कर दीजिए, क्योंकि बाद में 30 भी तो जोड़े गए थे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। प्रारंभ का पूछा गया है तो आंसर आपका 120, यदि टोटल पूछ लेता तो आंसर आपका 150 हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर पूछना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए इसे करने का क्या तरीका है। देखिए कितने आदमी हैं? 40 कारीगर हैं, 40 लिख लिया, सिंपल। कितने दिन में? 20 दिन में काम को, ठीक है 20 दिन के में, ठीक है 20 दिन में 14,400 रुपये कमाते हैं। तो रुपये को आपको देखिए कहाँ लिखना है? बटे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैं क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई में लिख रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि रुपए दिया जाएगा क्वेश्चन में या फिर आपको वर्क दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 40 कारीगर 20 दिन में 5 मेज बनाते हैं, तो आपका वर्क क्या हो गया दोस्तों? वहां पर 5 मेज का हो गया, तो मेज को आप बटे में रखेंगे। रुपए दिया गया है तो रुपए को बटे में लिखना है। यदि आपको वर्क दिया गया है, यदि 40 कारीगर 20 दिन में 10 कुर्सियां बनाते हैं, तो जो 10 कुर्सियां हैं उसे आप बटे में रखेंगे। क्लियर है? और रुपए दिया गया है तो रुपए को ही बटे में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब क्या करते हैं? 16 कारीगर आते हैं। 16 कारीगर कितने दिन में? 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे ये नहीं पता है, तो रुपए कितने रुपए का नहीं पता, तो इसे बटे में लिख लीजिए। सिंपल है दोस्तों। अब देखिए एक जीरो से ये वाला जीरो गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इस 8 से इसे कटा लीजिए। ठीक है, 8 से इसे कटाएंगे, 8 1 का 8 हो जाएगा, 6 बचेगा, 4 64 हो जाएगा, तो 8 64 कट गया, तो 8 से 144 कट गया, 18 बारी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रुपए का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका रुपए आ जाएगा खाली, हिंदी में लिख देते हैं, रुपए आ जाएगा खाली
बराबर 18 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 18 का 16 इंटू 30 इंटू कितना हो जाएगा? ये वाला 18 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब इन दोनों इनका क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। 16 का करेंगे 3 में, 16 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 16 तिहाई 48 होता है और एक ही जीरो मतलब 480। अब 480 का मल्टीप्लाई 18 से कर दो आप, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 480 का मल्टीप्लाई आप 18 से कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। 18 का जीरो में करेंगे जीरो ही रहेगा। 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे होता है दोस्तों 144। 144 का 4 आ जाएगा, कैरी का आपका कितना रहेगा? 14 रहेगा। 18 चौक कितना होता है? 72। 72 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो 8640 क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो रुपए कितने हैं? ठीक है, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? तो इधर कर लेते हैं, रुपए पूछा गया है ना दोस्तों, तो कितनी मजदूरी कमाएंगे? ये कमाएंगे दोस्तों 8640 रुपए कमाएंगे। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया? यहाँ पर आपने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपया आ जाएगा। इधर क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तीनों का बस मल्टीप्लाई लिख लिया। 16 का 3 में किया, 16 तिहाई 48, जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। अब 480 का 18 में करना है, करके देख लिया कितना आ गया? 8640 आ गया। तो कितने रुपए कमाएंगे 16 कारीगर 30 दिन में? 8640 रुपए कमाएंगे। हमने इधर लिख दिया है साइड में। क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यदि कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 मकड़ी 36 दिन में 36 जाल बनाती हैं, तो 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं और फिर से करा देता हूं। 36 मकड़ी है, 36 लिखिए, कितने दिन में बना रही हैं? 36 दिन में बना रही हैं। 36 जाल मैंने कहा था, यदि रुपए कमाएंगी, मान लीजिए 36 मकड़ी 36 दिन में 36,000 रुपए कमा रही हैं, तो रुपए को आप कहाँ लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। यदि आपको काम दिया जाएगा जाल बनाने का, कुर्सी बनाने का, मेज बनाने का, तो उसे भी आप कहाँ रखेंगे? बटे में रखेंगे। तो इस 36 को आप कहाँ रखेंगे? बटे में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 9 मकड़ी। ठीक है, 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी? ठीक है, 9 मकड़ी हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं? दिन नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर दिन ले लीजिए। 9 जाल बनाएंगे तो बटे में आपको 9 बटे में कर दीजिए, क्योंकि जाल बना रही है 9। ठीक है, आपको दिन फाइंड करना है। यदि इसमें आपको कितने जाल बनाएंगे ये पूछा जाता, दिन दिया जाता, तो दिन ऊपर लिख देते, कितने बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क ले लेते। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब देखिए इसे 36 से ये 36 कट जाएगा। क्लियर है? 9 से ये 9 कट जाएगा। क्लियर है? तो डी बराबर कितना आया? 36 आया। डी बराबर कितना आया? 36 आया। तो कितने दिन में बनाएंगे? 36 दिन में बनाएंगे, यही इसका आंसर है। तो 9 मकड़ी 9 जाल 36 दिन में बनाएंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि क्लियर हो गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था, 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें आज कोई डाउट रह गया तो फिर वापस क्लियर नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए आज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यदि किसी की समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर आंसर बताना, मैं आपका जरूर क्लियर कराऊंगा। कोई भी डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में तो ठीक है, जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा आपको, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि ये क्लियर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से क्लियर करा दूंगा कि आप नहीं फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्या दिया गया, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। सैनिक कितने थे दोस्तों आपके पास? 2000 थे। भोजन कितने दिन का था? 90 दिन का था। ठीक है दोस्तों, 90 दिन का भोजन था। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 90 दिन का भोजन था, 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक चीज क्लियर करने वाली है, 2000 सैनिक थे, 400 सैनिक और आ गए, कितने सैनिक हो जाएंगे दोस्तों? 2400 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन देखिए 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था, 18 दिन के बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब देखिए 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था, 18 दिन बाद 400 सैनिक आए। 400 सैनिक कब आए दोस्तों? 18 दिन के बाद। तो 2000 लोगों ने 18 दिन तक तो भोजन किया होगा,
90 दिन का जो भोजन था उसमें से 2000 सैनिक ने 18 दिन तक तो भोजन किया होगा, क्योंकि 18 दिन के बाद आया ना 400 सैनिक। तो ये जो 400 सैनिक आए हैं ये 18 दिन के बाद भोजन करेंगे, लेकिन 18 दिन तक कितने लोगों ने भोजन किया? 2000 सैनिक ने। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2000 ने 90 में से 18 दिन तक तो भोजन कर लिया, तो 90 में से 18 को क्या करेंगे दोस्तों, आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 72 बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 400 सैनिक और आ गए तो सैनिक हो गए दोस्तों 2400। तो पूछा गया है शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा ये हमें फाइंड करना है। अब इसमें एक चीज़ और समझना दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया आपको शेष, यही समझाऊंगा मैं आपको, जो यहाँ पर शेष दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सैनिक कितने थे दोस्तों? 2000। ठीक है, 2000 सैनिक थे। अब भोजन कितना रह गया? 72 का रह गया ना, क्योंकि 18 दिन तो खा लिया, भोजन कितना रह गया? 72 का रह गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 72 बराबर, अब कितने हो गए सैनिक? 2400 हो गए। 2400 सैनिक हो गए। कितने दिन में खाएंगे शेष भोजन को नहीं पता, हमें दिन फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या है? 24 है, 24 से 72 कट जाएगा आपका दोस्तों 3 बारी। 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 का 3 से मल्टीप्लाई किया 60, इधर क्या बचा आपका? डी बचा। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप चेक करेंगे 60 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, शेष भोजन कितने दिन में चलेगा, शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। यदि इसमें शेष नहीं दिया जाता, शेष को छिपा लीजिए, यदि ये नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ इतना पूछा जाता कि 400 सैनिक और आ गए तो भोजन, इसको भूल जाइए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये आपसे पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, तब कैसे करते इस क्वेश्चन को? ये तो आपको आंसर आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ यदि शेष नहीं दिया जाएगा तो 60 दिन तक चला है। क्लियर है, 60 दिन तक चला है। ठीक है, पहले कितने दिन तक चल चुका था? 18 दिन तक चल चुका था। तो इस 18 को और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? आपका आंसर 78 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 दिन। क्लियर है दोस्तों? अभी देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन कब सॉल्व किया है? 72 पे सॉल्व किया है, क्योंकि शेष भोजन कितने दिन का बचा था? यहाँ पर 72 दिन का बचा था। टोटल भोजन था 90 दिन का, 18 का 2000 सैनिक खा गया 18 दिन का, शेष जो बचा था वो 72 दिन का बचा था दोस्तों शेष। इसलिए हमने यहाँ पर कितना सॉल्व किया है? 72 दिन लगा के सॉल्व किया है। क्लियर है, समझ में आ गया? यदि आपको ये शेष नहीं दिया जाता, शेष आपको 72 दिन का भोजन बचा था जब 18 दिन का खा लिया, इसलिए हमने 72 दिन पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। यदि आपको ये शेष नहीं दिया जाता तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो 60 दिन तो आपका निकल के आया है, शेष निकाल के आपने 60 दिन निकाल लिया। उसमें जो पहले 18 दिन तक चल चुका था उसे जोड़ लीजिए। 18 दिन पहले चला था भोजन, 60 दिन बाद में चला है, 78 दिन टोटल दिन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो भोजन समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले सैनिक कितने थे दोस्तों? 4000 थे। ठीक है, भोजन कितने दिन का था? 80 दिन का था। ठीक है, भोजन कितने दिन का था? 80 दिन का था। ठीक है, 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए। देखिए पहले सैनिक 4000 थे, 80 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद 1000 सैनिक चले गए, तो 20 दिन बाद गए हैं ना, तो 20 दिन तक तो इन 4000 सैनिकों ने खाना खाया है, उसके बाद चले गए ना 1000। ठीक है, 20 दिन बाद कितने सैनिक चले गए? 1000। तो अब सैनिक कितने बचे आपके पास? 3000 बचे। लेकिन 20 दिन तक तो 4000 सैनिक ने खाना खाया है, तो 80 में से 20 दिन तक खाया है तो 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा दोस्तों? 60 दिन बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कितना बचेगा? 60 दिन। देखिए मैं आपको बता दूं, सैनिक आए चाहे जाए, ये आपको हमेशा माइनस करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें 400 सैनिक आए थे, इसमें 1000 सैनिक चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सैनिक आए चाहे जाए, जितने दिन भोजन हो चुका है उसे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर बचा? बात समझ में आ गई? तो ये 3000 सैनिक कितने दिन में भोजन समाप्त कर देंगे? इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपको शेष नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको शेष नहीं दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था आपको का शेष भोजन
शेष भोजन पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें आपको शेष भोजन नहीं पूछा गया है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए पूछा क्या गया है, भोजन समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4000 सैनिक थे, 4000 सैनिक थे, ठीक है। भोजन कितना बचा, 60 दिन का, ठीक है। 60 दिन का भोजन बचा, बराबर 3000 सैनिक हो गए। 3000 सैनिक कितने दिन में कर देंगे ये नहीं पता है, हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 0 से 1 2 3 0 तो ये कट जाएंगे, 3 दूनी 6 भी कट जाएगा, कितना हो गया 20 हो जाएगा। 4 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20 चौके 80 हो जाएगा। इधर कितना बचा 80 दिन। क्लियर है, ये क्या निकला आपका 80 दिन। तो क्या ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि 80 दिन किस पर निकल के आया है, शेष भोजन पर निकल के आया है। 4000 लोगों ने 80 दिन का भोजन था 20 दिन का खा लिया, शेष भोजन आपका कितना था 60 दिन का। तो हमने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन शेष भोजन पर सॉल्व किया है, यहाँ पर 60 दिन लगा के शेष भोजन पर सॉल्व किया है क्वेश्चन। हमें क्या करना होगा, कितने दिन में 80 दिन में, ठीक है। पहले कितने दिन चल चुका था भोजन, 20 दिन चल चुका था, कितना हो गया 100 दिन। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 100 दिन। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता का शेष भोजन समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा, तो शेष भोजन कितना बचा था 60 बचा था, तो 80 दिन लगते शेष भोजन को समाप्त होने में। इसमें शेष नहीं पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ 80 दिन तो यहाँ पर लगे, 80 दिन तो यहाँ पर लगे। पहले 20 दिन चल चुका था, तो टोटल कितने दिन में समाप्त होगा 100 दिन में होगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को समझने में भी कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को समझने में कोई भी डाउट था तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में ये डाउट आपका जरूर क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैनिक आए या चले गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जरूर। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंच जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।